दोस्तों, ओवरलैपिंग की समस्या को खत्म करने के लिए सेबी ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, जिसके बाद जो ये समस्या है ओवरलैपिंग वाली, वो काफी हद तक सेटल हो जाएगी। अभी कुछ समय पहले सेबी ने एक रिपोर्ट पेश करी थी, जिसके अंदर 250 से लेकर 300 ऐसे म्यूचुअल फंड्स थे पूरे इंडिया के अंदर, जिनका पोर्टफोलियो 50% से ज्यादा, कुछ ऐसे थे जिनका 60%, 70%, और मोतीलाल ओसवाल के दो तीन फंड ऐसे ऐसे थे, और आदित्य बिरला के कुछ फंड ऐसे थे जिनका पोर्टफोलियो 70% तक ओवरलैप कर रहा था। सेम एएमसी के अंदर अलग अलग स्कीमों का नाम था, लेकिन स्टॉक्स उनके 70-80% तक सेम थे। ऐसा हो रहा था। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए अब सेबी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। क्या उठाया है, आपको बताता हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा काम की होने वाली है, एंड तक बने रहिएगा। साथ में आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी ओवरलैप करता है। देश के अंदर ज्यादातर नागरिकों को ओवरलैपिंग के बारे में पता ही नहीं है कि भाई ये ऐसी नाम की भी कोई चीज होती है। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, आपके पोर्टफोलियो के अंदर ओवरलैपिंग है या नहीं है, आप कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे पता लगेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जिससे कि आपके जो रिटर्न्स हैं, वो जहां आपको इतने मिलने चाहिए थे, वो इतने से गिरकर एफडी से भी नीचे आ जाते हैं, सिर्फ ओवरलैपिंग की वजह से। तो वो भी बताऊंगा, एंड तक बने रहिएगा। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने है। अब आपके सामने भाई ये आर्टिकल है कि कैन सेबी 50 ओवरलैप लिमिट इंप्रूव डाइवर्सिफिकेशन इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स। अब पहले आप समझ लीजिए ओवरलैपिंग है क्या। अगर आपको पता है तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, नहीं पता तो आप देख लीजिए। ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक म्यूचुअल फंड हाउस की या अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउस की दो स्कीम है, मान लीजिए एक स्मॉल कैप है, एक मिड कैप है, तो उनके अंदर, दोनों के पोर्टफोलियो के अंदर कितने ऐसे स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल सिमिलर है। आपको देखने में आपको ऐसा लगता है कि एक तो मान लीजिए आपने एचडीएफसी का ले लिया स्मॉल कैप, एक सपोज कीजिए आपके पास दो फंड है, एक स्मॉल कैप है, एक मिड कैप है, अलग अलग एएमसी का है, लेकिन उनके अंदर स्टॉक्स आप सोचे कि भाई 70-80% तक सेम रहे, तो फिर क्या होगा। इससे होगा ये कि जो आपके रिटर्न्स हैं वो ना के बराबर आएंगे, आपको रिटर्न्स मिलेंगे ही नहीं। क्योंकि भाई आपने स्मॉल कैप इसलिए देखा था कि भाई जिससे आपको रिटर्न्स ज्यादा मिले, और मिड कैप का काम ये होता है कि भाई आपको रिटर्न्स भी मिल जाए और थोड़ा सा मार्केट के अंदर जो रिस्क रहता है वो भी थोड़ा सा कम रहे स्मॉल कैप की अपेक्षा। लेकिन अगर उनके स्टॉक से सेम है तो फिर उसका बेनिफिट क्या हुआ, कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। इसी चीज से परेशान है सेबी। इंडिया के अंदर कई हजार म्यूचुअल फंड्स हैं, स्कीम्स चल रही हैं, लेकिन ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है। अभी मोतीलाल ओसवाल की और आदित्य बिरला की बहुत सारी स्कीम्स निकल कर आई थी, जिनके पोर्टफोलियो बिल्कुल सेम थे। अलग अलग नाम से इन्होंने स्कीम्स लॉन्च कर रखी थी, लेकिन पोर्टफोलियो सेम है। एसबीआई की स्कीम भी थी। आप सोचिए, कमाल की बात है। तो अभी सेबी ने करा क्या है, सेबी का कहना यह है कि अब जो थीमेटिक फंड है और सेक्टोरियल फंड है, सेक्टोरियल फंड अलग होते हैं और थीमेटिक फंड अलग होते हैं, इनके अंदर सेम एएमसी और उनकी और कोई सी इक्विटी की स्कीम चल रही है, तो जो ओवरलैपिंग कर सकती है, मतलब सेम जो स्टॉक्स हैं आपके सेक्टर फंड में और थीमेटिक फंड में, सिर्फ 50% तक ही सेम रह सकते हैं, उससे ऊपर सेम नहीं रह सकते। ये इन्होंने पूरा एक रूल बना दिया है सेबी ने, और इम्प्लीमेंट कर दिया है। और फंड मैनेजर्स को दिया है 3 साल का समय। उन्होंने कहा है कि जितने भी एएमसी के फंड मैनेजर्स हैं, एएमसीज हैं, उनको 3 साल का समय दिया जा रहा है कि जितनी भी उनकी स्कीम्स हैं जिनके ओवरलैपिंग है, उसको वो धीरे धीरे करके खत्म कर दें, और अपना जो पोर्टफोलियो है इस तरीके से मैनेज करें कि भाई सेक्टोरियल फंड्स के अंदर और थीमेटिक फंड्स के अंदर अगर इनके अलावा कोई दूसरी स्कीम चल रही है, लार्ज कैप को छोड़कर, लार्ज कैप के अंदर हो सकता है, उसके अलावा कोई स्कीम है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, कोई सी भी है, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, एक्सेप्टर एक्सेप्टर, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी जो स्कीम की ओवरलैपिंग है और थीमेटिक और जो सेक्टर फंड है उसकी 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो भैया सेबी उसके ऊपर कार्रवाई करेगी, ऐसा रूल है। अब इससे होगा क्या कि जो एएमसी वाले हैं, जो अपने आप को बहुत होशियार बनते हैं, फंड मैनेजर्स हैं जो कि बहुत होशियार बनते हैं, वो क्या करेंगे, ये जो ओवरलैपिंग समस्या है, थोड़ा सा राहत मिलेगी इन्वेस्टर्स को, ऐसा मुझे लगता है। अब ये तो हो गया जो सेबी ने कदम उठाया है वो। लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि इंडिया के अंदर जो 140 से लेकर 145 करोड़ लोग हैं, उनके अंदर 14 से लेकर 15 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं। मतलब आप मान लीजिए कि अगर 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो उसके अंदर 14 करोड़ इन्वेस्टर्स है, 10% इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में। तो उन 14 करोड़ लोगों में से आप मान लीजिए जो मैक्सिमम जनसंख्या है, उनको तो पता ही नहीं है कि ओवरलैपिंग नाम की भी कोई चीज होती है। वो करते क्या है, अपने पोर्टफोलियो के अंदर बहुत सारी अलग अलग म्यूचुअल फंड की स्कीम्स ऐड कर लेते हैं,
कोई फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ना जाने कौन कौन से सेक्टर फंड रख लेते हैं। उसके बाद वो सोचते हैं कि भाई उनका जो पोर्टफोलियो बहुत अच्छा हो गया है, डाइवर्सिफाई हो गया है, अलग अलग एएमसी हैं, अलग अलग स्कीम्स हैं, लेकिन उनको नहीं पता। मैं अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इंडिया के अंदर निफ्टी 500 एक इंडेक्स है। निफ्टी 500 के अंदर 250 स्मॉल कैप कंपनीज हैं, 150 मिड कैप कंपनीज हैं, और इसके अलावा 100 लार्ज कैप कंपनीज हैं। तो जितनी भी ओवरलैपिंग है, जितने भी आपकी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं इक्विटी वाली, वो इन 500 कंपनीज के अंदर से ही जो म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, इन 500 स्टॉक्स के अंदर से ही स्टॉक्स का सिलेक्शन करती है। भले ही सेक्टर बेस्ड फंड हो, भले ही आपका थीमेटिक हो, स्मॉल, मिड, लार्ज, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, कोई सा भी हो, अग्रेसिव, हाइब्रिड, ये फंड, वो फंड, कोई सा भी हो, ये जो 500 स्टॉक्स हैं, इन्हीं के अंदर से ही स्टॉक्स लेने पड़ेंगे। अब आप सोचो, आपने इतने सारे जो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करे हैं, घूम फिर के उनके अंदर वो 500 कंपनीज ही है, तो ओवरलैपिंग हो गई ना। बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स, देखिए आपको हमारी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में पता है। जब हम, हमारे पास बहुत सारे पोर्टफोलियो ऐसे भी आते हैं जिनके पोर्टफोलियो के अंदर बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। कुछ भाई तो ऐसे होते हैं जिनके पास 40 से लेकर 50 म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है। 10 तो रहते हैं, 10, 15, 20, 50 तक स्कीम्स होती हैं, और वो सोचते हैं कि उनको बहुत अच्छी कंपाउंडिंग मिलेगी और बहुत अच्छा उनका पोर्टफोलियो चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, उनको एफडी के बराबर भी रिटर्न मिल जाए तो बड़ी बात है। ओवरलैपिंग इतनी कर रखी है उन्होंने, पता ही नहीं चलेगा, रिटर्न उनको मिलेंगे ही नहीं। तो ये समस्या आती है दोस्तों ओवरलैपिंग की वजह से। आपको पता नहीं चलता, लेकिन आप ओवरलैपिंग के जो जंजाल है उसमें फंस जाते हैं। अब सेबी इसके ऊपर अगर इतना, आप सोचे, रूल और रेगुलेशन लगा रही है, कड़ाई कर रही है, सख्ताई कर रही है, तो कुछ तो उसके अंदर समस्या होगी ना जो कर रही है। तो ये सब चीजें हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो एएमसी वाले हैं और जो फंड मैनेजर है, वो इतने समझदार और चालू होते हैं कि अलग अलग नाम से स्कीम्स लॉन्च कर देते हैं, लेकिन उनके अंदर जो स्टॉक्स रहते हैं वो सेम रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप म्यूचुअल फंड के अंदर जो मोतीलाल ओसवाल है उन्हीं को देख लीजिए, वो अपनी स्कीम्स के अंदर कम स्टॉक्स रखते हैं। आपको भी पता है, मेरी म्यूचुअल फंड, मेरी स्कीम्स देखते हैं आप, मेरे रिव्यूज देखते हैं, उनके अंदर मैं बताता हूँ। और आप जब उनका स्टॉक्स चेक करेंगे तो आपको सारी स्कीम्स के अंदर वो गिने चुने स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। जो मेजर उनके स्टॉक्स हैं जिनके अंदर ज्यादा उन्होंने एलोकेशन कर रखी है, वो स्टॉक्स उसके अंदर सेम रहते हैं सारी स्कीम्स के अंदर। तो ऐसा सिर्फ मोतीलाल ओसवाल नहीं करता, और भी एएमसी करती है। अच्छा, जब ओवरलैपिंग की बात हो ही रही है तो मैं आपको अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में बता देता हूँ कि अगर आपको अपनी जो ओवरलैपिंग है पोर्टफोलियो की, वो खत्म करानी है, आप चेक कराना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, या फिर अपने लिए एक, आप गोल है आपका, उस गोल को अचीव कराना चाहते हैं, प्लानिंग कराना चाहते हैं, है ना, तो वो सारी चीजें मेंशन है यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे मेंशन है, चार्जेस मेंशन है 999, व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, आप वो सब चीजें करा सकते हैं, और ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इनसे आप निजात पा सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, मुझे जरूर बताइएगा। आप कमेंट करके ही पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप करके भी आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को मैं खत्म करूं उससे पहले आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसी जो समस्याएं हैं जो हम आपको बताते हैं, सेबी ले रहा है या और एएमसी वाले बताते हैं, जो न्यूज़ में आती हैं, उनको आप सीरियसली लीजिए, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में, भाई देखिए, एक ही जिंदगी मिली है, 50 साल 60 साल की एवरेज आयु है, और सबको अपना पैसा जो है अपना ग्रो करना है, सबको बच्चों की शादी भी करनी होती है, घर खरीदना है, और इंडिया के अंदर गरीब लोग हैं। तो भाई आप 1000, 2000, 5000, 10,000 की एसआईपी करते हैं धीरे धीरे 20 साल, 15 साल के लिए, और आपका जो मोटिव है वो ही पूरा ना हो इन सब छोटी छोटी समस्याओं की वजह से, तो फिर क्या फायदा। जो गलती आज हम आपको बता रहे हैं, आज आप ध्यान नहीं कर रहे, और आप 15 साल बाद जब आपने उस चीज को देखा तो आपको पता चला कि भैया हमने तो एक छोटी सी गलती कर दी थी, तो उसका क्या ही फायदा। इसलिए इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना दोस्तों बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए, आज के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।